तीसरी बार पार्टी ने आपको मौका दिया, आपकी हिस्सेदारी भी सरकार में हो सकती थी। कहाँ चूक गए आप अपना मैनिफेस्टो लेकर आए, आपने तमाम विकास के काम गिनवाए, आपने बताया कि इतने हज़ार करोड़ रुपए मैंने खर्च कर दिए। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन मैंने जो समय मुझे मिला, जो जनता ने मुझे चुन करके भेजा, मैंने अपना प्रयास किया कि जो मेरा फ़र्ज़ है मैं उसको पूरी तरह पूरा करूं। और उसी के कारण लगभग 5,500 करोड़ के विकास के काम पंचकूला के अंदर हुए। ये मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि हाँ विकास के काम हुए। लेकिन अब की बार चुनाव के अंदर जिस प्रकार से एक माहौल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाया गया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, और विशेष तौर पर जो कर्मचारी वर्ग था वो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। पंचकूला के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी रहते हैं, कर्मचारियों का प्रभाव पंचकूला के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ तो एक किस्म का ये तय ही हो गया था कि कांग्रेस की सरकार बन गई है। तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं जो हमारे वोटर के दिमाग के ऊपर कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, कोई काम करवाना है, व्यक्तिगत करना है, ये है तो अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाएगा तो हम सरकार में भागीदार बन जाएंगे, वो उस बात का इफ़ेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं पड़ा। और लगभग 1,000 वोट का ही फ़र्क था, 1,900 वोट से हारे। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता का जो फैसला है वो सर्वोपरि है, उसको तो। लेकिन आप ये भी तो मानेंगे कर्मचारी नाराज थे, पेंशन को लेकर नाराज थे, और वो दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी मुहिम चलाई, उनके साथ उनका समर्थन किया, यहाँ पर प्रदर्शन भी होते रहे। आपने देखा पंचकुला में सरपंच भी आकर बैठ गए, लाठीचार्ज उन पर हुआ। कई मुद्दे तो थे जो गंभीर थे। नहीं, मुद्दे तो थे, वो तो देखिए सरकार के सामने मुद्दे तो रहते ही हैं, चाहे वो विशेष तौर पर चाहे वो कर्मचारियों के मुद्दे हैं। कर्मचारी जो थे, चाहे वो अब हमारी आशा वर्कर, ये जो दूसरी क्या नाम आंगनवाड़ी वर्कर्स, और इन्होंने एक ऐसा पूरे प्रदेश के अंदर माहौल था, नेशनल पेंशन स्कीम वाला मामला वो भी बहुत मुद्दा बड़ा था, वो भी मुद्दा था। उसका इफ़ेक्ट, उसी का इफ़ेक्ट जो है जहाँ जहाँ एम्प्लॉइज़ कम थे वहाँ कम देखने को मिला, जहाँ एम्प्लॉइज़ ज़्यादा थे वहाँ ज़्यादा हुआ। और एक बार और आप देखेंगे कि विशेष तौर पर जो हमारी अम्बाला लोकसभा क्षेत्र था, अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के अंदर इस बात का बड़ा प्रभाव था कि सरकार आ रही है कांग्रेस की। हम 9 में से 3 सीटें ही अम्बाला लोकसभा में जीत पाए, और तीनों के अंदर जहाँ पर ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट था, वो जीत पाए हम। जहाँ जहाँ डायरेक्ट कॉन्टेस्ट था वहाँ हमें सफलता नहीं मिली तो मतलब, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो सरकार का प्रभाव है, मैं समझता हूँ कि वही एक कारण रहा जिसके कारण थोड़े से मतों से हम चूक गए। सरकार तो चलो बन गई, एक हिस्ट्री क्रिएट करते हुए तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, ये भी अपने आप में इतिहास है। कैसे मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी? आपने तो मनोहर लाल जी के साथ बहुत क्लोजली काम किया है। बिल्कुल, मैंने मनोहर लाल जी के साथ भी किया, और अब आदरणीय अपने नायब सिंह सैनी जी, मनोहर लाल जी ने भी बहुत मेहनत की है प्रदेश को खड़ा करने के लिए, प्रदेश के अंदर नए नए आयाम स्थापित करने के लिए मनोहर लाल जी ने भी बहुत काम किया। लेकिन संगठन का निर्णय हुआ कि मनोहर लाल जी को केंद्र में लेकर के जाना था, यहाँ पर नायब सिंह। नाराजगी थी, नहीं, नाराजगी एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों में कुछ पोर्टल वगैरह को लेकर नाराजगी थी। उस नाराजगी को मतलब सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए देखिए, ये फैसला तो एक जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर निर्णय होते हैं, जो हमारी नेशनल लीडरशिप है वो तय करती है कि क्या उनके पास ज़्यादा खबरें रहती हैं, ज़्यादा उनके पास इन्फॉर्मेशन रहती है, वो ये तय करती है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए या ना लड़ा जाए। लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी बहुत काम जो है हरियाणा प्रदेश की उन्नति के लिए किए। पर्ची और खर्ची वाला जो मामला था, वो जो मामला ख़त्म किया, जो जॉब्स के अंदर जिस प्रकार से सिलेक्शंस हुई,
और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हुई, तो वो एक क्रेडिट जो है मनोहर लाल जी को जाता है, उसको उन्होंने किया। और अब नायब सिंह सैनी भी कड़ी मेहनत, एक तो नायब सिंह सैनी जी की जो खासियत है कि वो बहुत मिलनसार है, सबको मिलते हैं। कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता आएगा और कहेगा कि और सेल्फी, मुस्कुराहट रहती है मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पर। हमेशा चेहरे पर मुर्रा। रात के 12 बजे भी कोई पब्लिक का व्यक्ति मिलने के लिए जाता है, वो मिलने के लिए खड़े होते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से जो उन्होंने जनता के साथ संपर्क बढ़ाया है, उससे जनता, आम आदमी, जो आम कार्यकर्ता है, वो बहुत खुश है। लेकिन काम हो रहे हैं नायब सिंह सैनी, क्या लोगों के काम कर रहे हैं? क्योंकि जितने लोगों से अभी तक मेरी इस पॉडकास्ट के जरिए बातचीत हुई, वो कहते हैं कि व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। वो बीजेपी के नेता भी, विधायक भी, मंत्री भी कहते हैं, विपक्ष के कहते हैं कि व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, सादगी है उनमें और साफ सुथरी छवि के नेता हैं। लेकिन सुपर पावर कहीं और है, सुपर सीएम कोई और है, पावर नहीं उनके हाथ में। नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सीएम होता है, डिसीजन सारे सीएम ही करते हैं। अब जो सीएम साहब ने अनाउंसमेंट की आते ही 25,000 जो नौकरियां थी, जो युवा शपथ लेते ही सबसे पहले उन्होंने कहा था कि पहली कलम से उनको नौकरियां दूंगा, और उन्होंने नौकरियां दी। और जिस प्रकार से आज हर रोज़ नए प्रोजेक्ट्स, नई योजनाएं आज प्रदेश के अंदर लागू हो रही हैं, वो आदरणीय अपने नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मैं समझता हूं कि अभी शुरुआत है। एक साल, अभी 6 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने 2-3 महीने पहले मिले थे, लेकिन लोगों के अंदर इस बात का संतोष है कि नायब सिंह सैनी जी एक अच्छा व्यक्तित्व, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, मिलनसार व्यक्तित्व, और प्रदेश के लिए चिंता जिसके मन के अंदर है, वो भाई नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं।